बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन की फ़ज़ा छाई हुई है और आज हम कासिम खान सूरी साहब का डिप्टी स्पीकर के स्क्रूटनी के लिए हाज़िर हुए थे, तो आते वक्त गेट पे हमें रोका गया। तो कुछ देर रोकने के बाद तो थोड़ा शर्म लिहाज मेरा ख्याल कर दिया उन्होंने। बड़ी मेहरबानी इनकी, एहसानमंद हैं, मशकूर हैं, ममनून हैं इनके कि हमें यहाँ तक रसाई दे दी उन्होंने। और आरो साहब ने भी अच्छा ताउन किया हमारे साथ, हमारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए, लेकिन जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनकी वो रसीद देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या ऑब्जेक्शन लगाए इन्होंने। हमारी तो तकरीबन जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी डॉक्यूमेंटेशन की वो हमने तमाम तर पूरी की है। और जैसा कि आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, आए बाएँ शाएँ दाएँ चलता पड़ा है कि कासिम सूरी पे कुछ केस हैं या ये हैं। दोस्तों मैं बताता चलूँ, जो 9 मई ये कहते हैं, 9 मई को कासिम खान सूरी यहाँ थे भी नहीं। बाकायदा वो वीडियो अपनी चेक कर सकते हैं। लाहौर के वाक़ये में भी नहीं, अपना इस्लामाबाद के वाक़ये में भी नहीं थे। वो ज़मान हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में इमरान खान के साथ थे। ये बखूबी इन्हें मालूम है, लेकिन ये पॉलिटिकल तौर पे हमें डैमेज करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफज़दा हैं ये लोग। ये कौम परस्त, ये करप्शन परस्त एक टोला है चंडालों का जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है। और इंशाअल्लाह व ताला पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ने उजागर कर दिया है। 8 फरवरी को इनको इंशाअल्लाह व ताला हम जवाब देंगे और एक नया पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। और तमाम पाकिस्तानियों ने फैसला कर दिया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और हमारी खसूसन ILF अलवी साहब, हसन बुख्ती साहब, गुल अकबर दुमर साहब, गुलाम अली अचकज़ई साहब और तमाम हमारे जितने फतेह मोहम्मद काकड़ साहब, इन तमाम का हम ILF का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने भरपूर साथ दिया और दीदा दलेरी के साथ आज ये पहुँचे हैं। लेकिन जो इन्होंने फ़ज़ा एक खौफ की बनाई हुई थी, इंशाअल्लाह व ताला हम खान के सिपाही वो सब कुछ तोड़ के आए इंशाअल्लाह। आप सब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है? कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड, ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाए मुझे। कह रहे कि हम तमाम तर पार्टीज़ को यकसा मौके देंगे। जी वो नज़र आ रहा है, वो आपको भी नज़र आ रहा है। कब तक इंतज़ार में रखे? वो नज़र आपको आ रहा है। जितनी पुलिस के ये डाले खड़े थे और भी मुतलका इदारे आए हुए थे, वो आपने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, तो आप क्यों नहीं बयान करते? आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो बड़े नाडर हैं सब। कासिम सूरी साहब के 9 मई के वाक़े के बाद आप कहते हैं कि उसमें मुलविस नहीं थे कासिम सूरी साहब, तो मंजर आम से क्यों गायब थे और अब तक क्यों सामने नहीं आ रहे, क्यों भागते फिर रहे हैं? मंजर आम पे इसलिए नहीं आ रहे, जो मंजर आम पे आ रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। और जब कुछ 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आते हैं तो वो अपने होश और आवाज़ भी खो बैठते हैं। तो उनके साथ क्या किया जाता है, क्या सितम किया जाता है, वो बाखूबी ये लोग जानते हैं। वो रोज़े रोशन की तरह आया है, आप सब मीडिया देखते हैं। कब कासिम सूरी मंजर आम पर आएंगे? इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। सर, रिटर्निंग अफसर ने कब तक इल्तिवा में रखेगा? आपको क्या जवाब दिया? कब आपको? कल आखिरी दिन है। आज हमें जो उनसे ऑब्जेक्शन लगाया वो कागज़ हमें देंगे, ठीक है। फ़ोटो स्टेट कराने के लिए गए, कागज़ हमें देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि ये एलिगेशन लगाए हमारे पे। कल के छापे के हवाले से क्या कहेंगे जो उनके घर पे मारा गया? ये चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया है, ठीक है ना जी। इस किस्म के जो ऊँचे हथकंडे हैं, मेरा इनसे खुदारा कासिम सूरी इन्हें पता है कि वो यहाँ नहीं है, तो मेहरबानी करके उनके घर पे उनकी माँ बहन की तजलील ना की जाए, उनके बुज़ुर्गों की तजलील ना की जाए। ये किसी माशरा हमें इजाज़त नहीं देता। बहरहाल पता नहीं किस हद से तजावीज़ कर चुके हैं ये, हम तो खुद देखते पड़े। हम तो इस जुल्म के ज़मरे में आए हुए हैं। अगर ज़्यादा बात करेंगे तो हो सकता है बाहर से हमें भी ले जाएं। कहाँ है कासिम सूरी? आपसे रास्ते में? कासिम सूरी हमारे दिलों में है, बस हाँ, हमारे दिलों में। ये देख लें, यहाँ नज़र आएगा कासिम सूरी। थैंक यू।